आज मैं आप लोग को अपनी मन की बात बताती हूँ। हाउसवाइफ एक ऐसा लेबल जो आई थिंक किसी भी लेडीज को लगाना पसंद नहीं है, बट हर घर में एक हाउसवाइफ का होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। साथ ही मेरा मानना ये भी है कि हाउसवाइफ की जो जर्नी होती है उसे फुलफिल करके अच्छी तरीके से अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना इज अ वेरी टफ जॉब। बट जिस पे गुजरती है वही इस दर्द को समझ सकता है। रोज वही ड्यूटी वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कहीं ना कहीं तंग आ जाते हैं। साथ ही हमें मिलता है बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये इन सारी चीजों से आपको कोई भी बाहर नहीं निकालेगा, आपको खुद ही बाहर निकलना होगा और अपनी हाउसवाइफ की जर्नी को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाना होगा। जैसे क्या होता है कि हम जब भी ड्रेसिंग टेबल के एरिया में कॉम वगैरह करते हैं तो कुछ ना कुछ बाल हमारे कंघी में जरूरी फंसे रह जाते हैं। मैं बहुत सारे हेयर मास्क को ट्राई करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम हेयर फॉल है मेरा। बट जिसके हैवी हेयर फॉल होते हैं तो उसके घर पे आप देखते होंगे सभी जगह बाल दिखते होंगे। बट इसको भी हम एक सही तरीका दे सकते हैं। हमारे वार्डरोब के बगल में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही वेस्ट स्पेस होता है। इसका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एडेसिव हुक लगा ले। एडेसिव हुक को लगाने के बाद आप इसमें किसी भी तरह के शॉपिंग बैग को यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कागज वाले शॉपिंग बैग का यूज किया है। फिर हम इसमें अपने बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं अपने बालों वगैरह को रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे एज ए स्टोरेज भी बना सकते हैं, या जितना भी आपका मेकअप का सामान एक्स्ट्रा होता है उन इस जगह पे आप उसे आसान तरीके से रख सकते हैं। हुई ना बहुत ही ज्यादा स्पेस सेविंग आइडियाज। चलिए अब हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ, जहाँ की क्लीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी मेरे घर पे नवरात्र चल रहा था, उसके बाद मैं घूमने वेकेशन पे निकल गई थी और उसके पहले मेरे एग्जाम थे, जिस कारण से मैं अपने किचन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित नजर आएगी। तो सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज अपने पूरे किचन को एक ही बारी में क्लीन करके रख दूंगी। एक वार्डरोब लूंगी, एक बार में क्लीन करूंगी, नेक्स्ट डे दूसरा वार्डरोब लूंगी। ऐसा करने से आपको थकान भी नहीं होगी, ऐसा करने से आपके टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे और धीरे धीरे करके आपका घर का हर एक कोना साफ होते चला जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे हैक्स भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीजों को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे सामानों को बाहर निकाला है और नीचे का स्पेस मैं उन सेक्शन के लिए रखती हूँ जिसपे मैं छोटे वाले मसाले को रखती हूँ। मेथी हो गया, जीरा हो गया, गरम मसाला हो गया, जो पाउडर वगैरह में रहते हैं जिसका यूज हमें डेली पड़ता है, उसे मैं नीचे के सेक्शन में रख रही हूँ। और यहाँ पर इतने सारी चीजों को लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरे वार्डरोब में तो स्पेस भी नहीं है और जार काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से करके आप अपने वार्डरोब में स्पेस बना सकते हैं। मैंने बस एक बॉटल को ऊपर रखा है और फिर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा स्पेस यहाँ पर निकल के आ गया है। तो जैसे आपके घर के वार्डरोब हो, जैसे आपकी जरूरत हो, उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर के सेक्शन की तरफ। अभी बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट है तो आरव भी मेरे चारों ओर घूमते रहता है दिन भर और मैं उसका हेल्प यहाँ पर कंप्लीटली लेती हूँ। उसे भी अच्छा लगता है कि मैं मम्मा का हेल्प कर रहा हूँ और मेरा काम भी निकल जाता है। तो जैसा कि मैं कोई भी चीज को एक ही बार में नहीं लेके रखी, अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपर सेक्शन में क्या रखा। अपर सेक्शन में मैं वो आइटम रख रही हूँ जो रात में मैं भिगोने के लिए डालती हूँ, जैसे काबली चना हो जाता है, मटर हो जाता है, काला चना हो जाता है, या उड़द दाल हो जाती है, जो बेसिकली भिगो के ही बनता है, यानी एक रात पहले हमें भिगोना पड़ता है। उनका सेक्शन ही मैंने अलग करके रख दिया है, तो चाहे घर का कोई भी मेंबर रात में उन चीजों को भिगोने के लिए डाले तो उसे खोजना ना पड़े और मेरे लिए चीजें बिल्कुल सॉर्टेड रहे। तो अब मैं आपको एक्चुअल अपनी किचन की हालत दिखाती हूँ। एक मटर का डब्बा ऑलरेडी लगा हुआ है, सेकंड डब्बे में मटर का पैकेट रखा हुआ था। तो सारी चीजें को एक में करेंगे। बच्चों का समर वेकेशन जितना उनके लिए टफ होता है, हमारे लिए तो डबल टफ हो जाता है, क्योंकि हमें उन्हें इंगेज भी रखना पड़ता है, उनकी स्टडी भी कंप्लीट करानी पड़ती है और उसे इंटरटेन भी करना रहता है। और उसके बाद पैकेट में रखी हुई जितनी सारी चीजें थी जो हम जल्दबाजी में सिंपल सा गटर लगा के या रबर बैंड लगा के छोड़ देते हैं, उन्हें आज मैं सही करूंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी 2 डब्बे में रखा हुआ है। आई नो ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरीके से आपका घर बहुत ही ज्यादा क्लटर लगता है। तो किसी दिन समय निकालिए, अपनी चीजों को देखिए और उसे उसी वक्त सही कर दे। वैसे ऐसी किचन की हालत ना आने देना इज अ बेस्ट ऑप्शन, लेकिन फिर भी अगर जल्दबाजी में आपके पास टाइम कम हो, ऐसी किचन की हालत हो जाती है, तो वीकेंड में या किसी भी दिन थोड़ा सा समय निकाल के अपनी चीजों को बिल्कुल सही कर ले। वही कबर्ड, वही सारी चीजें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। यहाँ पर मैं काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट टेबल टॉप में रखती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि चावल थोड़ा सा इस पे डालेंगे और उसके बाद इसमें काला नमक डालेंगे, जिससे काला नमक में किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं लगता है और वो हमेशा ही फ्रेश रहते हैं।
ना आरव बन गया मेन क्रिएटर और मैं बन गई उसकी असिस्टेंट, यानी वो काम कर रहा है और मैं उसकी बस हेल्प कर रही हूँ। तो ये भी सही है, जिसमें बच्चे खुश हो जाए, हमें वो काम को जरूर ही करना चाहिए। तो किचन क्लीनिंग के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे डब्बे मिले जिसे मुझे क्लीन करना था, बहुत सारे कंटेनर मिले, तो उन सारी चीजों को क्लीन करूंगी और उसके बाद जिस तरीके के किचन की जरूरत हो उसे फिलअप करके अपनी जगह पे रखूंगी। एक नोटपैड मैं अपने किचन में रखती हूँ जिसमें जरूरत पड़ने वाली जो भी सामान होते हैं, जो चीज खत्म हो जाती है, उसे मैं यहाँ राइट डाउन करके रखती हूँ और इसे मैं यहाँ पर हैंग करेंगी। अच्छा, हम एक वेकेशन पे गए थे, सिक्किम गए थे, बेसिकली गैंगटॉक दार्जिलिंग वगैरह गए थे। तो आप लोगों ने काफी ज्यादा डीएम किया कि वहां पर कौन सी जगह है घूमने के लिए, क्या क्या चीज हम वहां से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ प्लान करके रखा है। तो यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज वहां से किया। फ्रिज मैग्नेट मैंने लिया 70 रुपीज में, ये वाला लिया मैंने 50 रुपीज में। दो इसलिए लिए कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक इविल आई लिया है, ये मुझे पड़े थे आई थिंक 250 में, और ये हमारे घर के गुड लक के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि बहुत सारे सामानों को परचेस कर ले। आपके घर में जितना स्पेस हो या जो चीज आपके घर के लिए जरूरत की हो, आप वही चीज को परचेस करें। ऐसा करने से घर में बेवजह के सामान कभी भी जमा नहीं होंगे। फ्रिज मैग्नेट को मैंने लगा दिया है और जितने सारे डेस्टिनेशन जा रही हूँ सारे का वहां पर लेके आती हूँ फ्रिज मैग्नेट, ताकि हमें याद रहे। तो ये वाली स्वेटर मैंने 500 में परचेस की है। आरव की एक स्वेटर ली थी, ये आई थिंक 300 में मिली थी, काफी सस्ते रेटों में मिली थी। यहाँ तो इतने कम रेटों में नहीं मिलेंगे। ये ओवरकोट लिया था 2200 में, इसकी पिक्स मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो अब चूंकि वेकेशन आ गए हैं तो हमारा काम और ज्यादा बढ़ जाता है। वेकेशन पे जाने से पहले तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन घर आके सारी चीजों को जब हम अनपैक करते हैं तो हमारे 2 दिन के काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने जितने सारे उलन क्लॉथ है सारे को अलग करके रखा है, ताकि उसे मैं बेड स्टोरेज पे रख सकूं और अपने कामों को जितना जल्दी आप निपटा ले, आपका घर उतना ज्यादा ही खूबसूरत नजर आएगा। कैप्स एंड स्टूल्स खरीदे थे 100 to 150 रुपीज में, बहुत ही अच्छे हैं और काफी सस्ते रेटों में। अगर आप सिक्किम गैंगटॉक दार्जिलिंग वगैरह जाए तो इन चीजों को जरूर ही परचेस करें। तो इतने सारे कामों करने के बाद हम गृहिणी को थोड़ी सी एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी आप खुद ही घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इंस्टेंट एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि काफी ज्यादा थकान हो चुकी है इतने कामों करने के बाद। यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जार में भुना हुआ चना लिया है। भुना हुआ चना में काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। काला नमक लिया है। काला नमक डालने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर के बाद डालेंगे पिंच ऑफ लाल मिर्च और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेस्ट नजर आएगा आपको। इसे मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं आरव के लिए बना रही हूँ। ये बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी है और ये प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब इसमें डालेंगे बर्फ। बर्फ डालने के बाद डालेंगे पानी और उसके बाद इसे विस्क करेंगे। देन डालेंगे यहाँ पर लेमन जूस, यानी लेमन डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। मैं जब आरव को दूंगी तो हरी मिर्च बिल्कुल निकाल लूंगी। आप एक ग्लास में बर्फ डाल के भुने हुए चने के ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। विश्वास मानिए, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देगा ही देगा, प्लस एक रिफ्रेशमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा सोर्स है। तो मैं तो अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रही हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब सारे उलन कपड़े को मैं बेड स्टोरेज के अंदर रखूंगी थोड़ा, ताकि मेरा घर वापस से ट्रैक में आ सके। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।